क्या होगा अगर धरती को चपटा बताने वालों की बात सच हो और धरती वाकई चपटी हो? तो फिर हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी कैसे काम करेगी? क्या तब भी पृथ्वी पर अलग अलग टाइम जोन्स होंगे? और क्या तब भी मौसम बदलेंगे? और क्या धरती पर लोगों का जिंदा रहना मुमकिन होगा? आप देख रहे हैं हिंदी फ्यूजन टीवी और आज हम जानेंगे कैसा होगा अगर धरती चपटी हो। सबसे पहले इनके किनारों तक जाने का इरादा छोड़ दीजिए। ग्रेविटी के रहते आप ये नहीं कर सकते। जरा रुकिए और सोचिए, क्या धरती के चपटे होने पर ग्रेविटी रहेगी भी या नहीं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये ग्रेविटी का फोर्स ही है जिसकी वजह से हमारा ग्रह या कोई दूसरा भी ग्रह सिमटा रहता है। ग्रेविटी की वजह से ही ग्रह बन पाते हैं। एक पैनकेक के आकार की धरती होने पर ग्रेविटी का फोर्स आपको केंद्र की तरफ खींचेगा और जितना आप यहाँ से दूर जाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही तेज होता जाएगा, जिससे आपके शरीर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा पीछे की ओर खींचेगा। ऐसा लगेगा कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हो, एक ऐसा पहाड़ जिसकी ढलान लगातार खड़ी और खड़ी होती जा रही है। जब तक आप किनारे तक पहुंचेंगे नीचे और पीछे की दिशाएं एक ही होंगी। सुनने में अजीब है ना? धरती के केंद्र की तरफ खींचते पानी का क्या होगा? या तिरछे पेड़ जो कि ग्रेविटी से उल्टी दिशा में उग रहे होंगे। और फिर आती है हमारे सूरज की बारी। धरती के चपटे होने से स्पेस पर क्या असर होगा? धरती के चपटे होने से जुड़ी एक थ्योरी कहती है कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, ना कि धरती। क्या होगा अगर सूरज वैसे ही धरती के चक्कर लगाता हो जैसे कि चांद लगाता है? उस केस में आपको कभी भी जेट लैग नहीं होगा, क्योंकि तब टाइम जोन जैसा कुछ होगा ही नहीं। सूरज हमारी धरती के ऊपरी और निचले हिस्सों को रोशन करता रहेगा। इसका मतलब होगा लगातार रोशनी, यानी रात दिन की कोई साइकिल नहीं। और हाँ, बदलते मौसम भी नहीं, ना ही कोई सूर्य ग्रहण होगा। इसके लिए खुद सूरज भी बहुत छोटा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सूरज की गर्मी से धरती जल जाएगी। इससे हमारी धरती पूरी तरह से जल भी सकती है, क्योंकि धरती को रेडिएशन से बचा पाने के लिए कोई जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये जियोमैग्नेटिक फील्ड धरती के ठोस कोर में पैदा होती है और हमारे वायुमंडल को बांधे रखने का काम करती है। इसके बगैर कॉस्मिक किरणें हमारे शरीर में टकराने लगेंगी और कैंसर से लेकर डीएनए डैमेज तक हर तरह के खतरे की वजह बनेगी। समुद्र अंतरिक्ष की ओर भागने लगेगा और ऐसा ही कुछ होगा हमारी हवा के साथ, और हमारी सारी ऑक्सीजन के साथ भी यही होगा। लेकिन मान लेते हैं कि धरती के चपटे होने पर हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड की जगह कुछ और भी होगा। ऐसे में आप धरती के चपटे होने के कुछ अजीबोगरीब नतीजे पाने तक जिंदा बचेंगे, जैसे कि आपकी परछाई। मान लेते हैं आपका एक दोस्त है जो आपके जितना ही लंबा है और वो आपसे हजारों मील दूर रहता है। धूप से भरे दिन में आपकी परछाइयां एक बराबर होंगी, क्योंकि हमारी गोल धरती से अलग इस चपटी धरती पर सूरज की किरणें आप दोनों पर एक ही एंगल से पड़ रही होंगी। और अगर आप दोनों कभी मिलते हैं तो एक से दूसरी जगह जाना तो काफी अलग होने वाला है। चलिए फ्लैट अर्थ सोसाइटी के सुझाए एक मैप को देखते हैं। हाँ, इसमें आर्कटिक को बीचों बीच दिखाया गया है और अंटार्कटिक को किनारों पर बतौर बर्फ की एक दीवार दिखाया गया है। इस दुनिया में आपको ऑस्ट्रेलिया से अर्जेंटीना जाने के लिए 32 घंटों की उड़ान भरनी पड़ेगी। मैं आपको ये बताना तो नहीं भूला ना कि जीपीएस जैसा ऐसा कुछ नहीं होगा। सैटेलाइट चपटी धरती के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगा पाएंगी, यानी ना कोई नेविगेशन होगा और ना ही कोई सिंक्रोनाइज टाइम यानी एटीएम, क्रेडिट कार्ड और हाई स्पीड मार्केट ट्रांजैक्शन भी नहीं होंगी। हाँ, एक अच्छी बात जरूर है, दूरबीन के जरिए आप इस चपटी धरती के किसी भी हिस्से से दुबई में बनी बुर्ज खलीफा इमारत को देख सकते हैं। लेकिन सच कहें तो ये देखने के लिए कि धरती चपटी नहीं है, आपको कोई रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं है। सबूत हमारे आसपास हर तरफ है। तो चलिए इस वीडियो को किसी ऐसे के साथ शेयर कीजिए जिसे दुनिया आपसे कुछ अलग दिखाई देती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।